अब हमें क्या करना है, बूटस्ट्रैप का यूज करना है। ठीक है, एक फ्रेश ऐप लेते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, npm create_with@latest प्रोसीड के लिए कह रहा है, यस कर दिया। प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के नाम से ही मैंने बना दिया रिएक्ट, और यहाँ पे डाल दिया मैंने जावास्क्रिप्ट के बाद ये हो चुका है cd bootstrap npm install। हाँ, इंस्टॉल होने दो इतने। यहाँ पे हम एक वेबसाइट खोल रहे हैं, जैसे बूटस्ट्रैप की साइट का नाम क्या है, गेट बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप की साइट, और यहाँ पे ये वर्जन दिखाता है 5.3, अभी ये लेटेस्ट चल रहा है। जिस तरह से ये बूटस्ट्रैप बनी हुई है HTML और CSS के लिए, इसी तरह से एक बूटस्ट्रैप है जो कि रिएक्ट के लिए है। ये वाली बूटस्ट्रैप नहीं चलेगी वहां पे, इसी के ही जैसी दूसरी बूटस्ट्रैप है, और उसको हम बोलते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो ये वाली बूटस्ट्रैप मैंने ओपन कर लिया है, दोनों सेम ही, लेकिन वेबसाइट का URL दोनों का अलग अलग है और दोनों का वर्जन भी अलग अलग है। यहाँ पे दिखा रखा है वर्जन 3.0 और यहाँ पे लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5, मतलब जो बूटस्ट्रैप 5 वाला का काम है वही इसमें बूटस्ट्रैप 3 के अंदर है। यहाँ से हम कोड देखेंगे, क्योंकि जो क्लासेस का नाम है ना वहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे हम गेट यस सर। बूटस्ट्रैप में देखते हैं तो इसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं, वही क्लासेस के यस नाम सर। इसमें अलग तरीके से दे रखे हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही सबसे पहले ये ऑप्शन खुल के आता है इंट्रोडक्शन का और इंस्टॉलेशन का। ये लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, लर्न हाउ टू इंक्लूड रिएक्ट बूटस्ट्रैप इन योर प्रोजेक्ट, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप दिखा रहा है कि इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के लिए npm से ही हम इंस्टॉल करते हैं, तो इन npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप ये लिखना है हमने। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, कॉपी हो गया, अब हम इसमें पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन। इसको रन करके देख लेते हैं, npm run dev, रन भी हो गया है हमारा प्रोग्राम, ओपन भी हो गया है। अब हमें इसमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से मैं इसको टर्मिनेट ही कर रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर जो हमारा ऐप है बूटस्ट्रैप वाला, इसकी अगर हम package.json में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाता है कि कौन कौन से पैकेजेस इसके अंदर, डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं। तो अभी इसमें कोई भी बूटस्ट्रैप नहीं दिखा रहा है इसमें, लेकिन जैसे ही मैं वो वाली कमांड लिखूंगा जो हमने अभी वहां से कॉपी करी थी, एंटर कर देते हैं, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी और पैकेज.json के अंदर भी आ जाएगी। चलो इतने ऐप खोल लेते हैं। app.jsx में से ये वाला जो पुराना फाइल वाइल है ये हटा रहा हूँ मैं, ये हटा दिया मैंने रिएक्ट वगैरह का। रिटर्न में सिंपल मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बाकी सब हटा दिया है, ये भी हटा दिया। h1 टैग में लिख देते हैं ओके, और बाकी सब हटा दिया, ऊपर से भी ये सब कुछ हटा दिया है, ऊपर भी कुछ जरूरत नहीं। सेव कर दिया और यहाँ पे ये हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है। और जैसे कि अब हम पैकेज.json में जाके देखते हैं तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिखा आ गया, बूटस्ट्रैप का वर्जन लिखा आ रहा है, और यहाँ पे लिखा आ रहा है रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी आ चुका है। पहले सिर्फ लाइन नंबर 14 और 16 ही थी, 13 और 15 दो लाइन ऐड हो चुकी है। और अगर हम नोड मॉड्यूल में जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी बूटस्ट्रैप दिखाएगा, पहले नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन अब ये बूटस्ट्रैप की फाइल्स भी आ चुकी हैं, JS की फाइल, ये CSS की फाइल, सारी फाइल्स ही आ चुकी हैं। ये सेम वही वाली फाइल है जो हम बूटस्ट्रैप से यूज करते थे। तो ये सब कुछ इसके अंदर नोड मॉड्यूल के अंदर आ चुका है, यानी कि हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका। अब हम इसको रन करते हैं, npm run day। तो रन में मैंने कुछ चेंजेस तो करे ही नहीं है, ये सिंपल नॉर्मली दिखा रहा है हमें। अब अगर हम इसमें और देखते हैं चीजों को कि कैसे कैसे चीजों को लगाना है, जैसे बटन बनाते हैं, बटन बनाने के लिए कोडिंग बटन ही होती है या सबमिट। तो बूटस्ट्रैप का बटन कैसा बनता है, तो यहाँ पे मैंने ये जो बटन बनाया है तो सिंपल बटन है, और मैं अगर इसका आउटपुट देखूंगा, सबमिट बटन लग गया है यहाँ पे। अब ये जो CSS है ना, ये जो app.css है ये फाइल, इसको मैंने डिलीट कर दिया, और एक है index.css, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, इसका पूरा फोल्डर ही मैंने डिलीट कर दिया। main.jsx में हम गए और यहाँ पे कह रहा है कि ये हटा दो, हटा दिया, और रन करा तो ये अब सिंपल बटन बन रहा है बिना कोई CSS के। तो इसका मतलब है कि बूटस्ट्रैप अभी अप्लाई नहीं हुआ हुआ। तो अभी हमने इंस्टॉल तो कर दिया है बूटस्ट्रैप, लेकिन यूज नहीं किया है, तो अब हमें उसको यूज करना है बूटस्ट्रैप को। तो जाते हैं अब हम यहाँ पे, और ये कह रहा है कि ये वाली CSS को इंपोर्ट करनी है अगर, तो ये CSS लिखो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ
और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने app.jsx में और चेक करके देखते हैं आउटपुट। देख रहे हो आउटपुट बदला? ओके बदल गया, अप्लाई हो गई है। अब हमें बटन का कोडिंग करनी है, ब्लू कलर का बटन बनाना है, जैसे कुछ भी बनाना है तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाओ, कंपोनेंट्स में ही वो सारी चीजें हैं, अकॉर्डियन बनाना है, अलर्ट बनाना है, वो सबकी कोडिंग। तो मैं बटन बनाता हूँ, तो बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये कोडिंग दिखा रहा है बटन की, ये प्राइमरी बटन है ये है, और यहाँ पे ये कोडिंग दिखा रहा है। ये कह रहा है सबसे पहले तो आप ये लिखो, इम्पोर्ट वाली लाइन लिख लेते हैं, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं app.jsx में ही। और अब हमें ये जो बटन की कोडिंग है ये वाली प्राइमरी, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसके नीचे कर दिया मैंने पेस्ट। ये जो है ये कंपोनेंट है, बट हमने लिखा था तो स्मॉल में लिखा था, यहाँ पे जो लिखा है हमने ये कैपिटल में लिखा है। और अब हम आउटपुट देखेंगे तो ये प्राइमरी बटन हमारा बन गया है। और यहाँ पे जो वेरिएंट है इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा जब, तो यहाँ पे बटन प्राइमरी है, इसकी जगह हम लिख देंगे सक्सेस। सक्सेस लिखा और इसका नाम भी यहाँ पे सक्सेस लिखना है। इसका नाम तो कुछ भी हो सकता है, सबमिट भी लिख सकते हो। तो जैसे ही वो ग्रीन कलर का बटन बन गया। तो इस तरह से हम बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हैं। तो अब तुम्हारा टास्क क्या है, जो तुमने अभी वो कार्ड बनाया था ना, वो कार्ड तुम्हें बनाना है बूटस्ट्रैप से। जैसे तुमने वो हेडर बनाया था एक, फिर कार्ड बनाए थे 2-3 और फिर फुटर बनाया था, यस ये सर। बनाया था ना, ये तुम्हें बनाना है बूटस्ट्रैप से। तो कैसे बनाओगे? बूटस्ट्रैप की साइट पे जाओ और यहीं पे लिखा हुआ है कार्ड, बटन के नीचे ही है, तो ये कार्ड बना हुआ है। इसमें इमेज लगानी है तुमने, टाइटल लिखना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है और ये बटन बनाना है। सिंपल एक कार्ड बनाना है। ठीक है। और इसकी कोडिंग कहाँ है? ये वाली है। ट्राई करके देखना अपने किसी भी प्रोग्राम में, तुम उसको प्रॉप से डायनामिक बनाना।